नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करेंगे आपकी पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी ले रही है एक दिलचस्प मोड़, क्योंकि शो की कहानी में अब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अक्षरा ने एक सपना देखा है, वो भी खुली आंखों से। कहते हैं कुछ सपने बहुत अच्छे और खूबसूरत होते हैं, मगर ये सपना अक्षरा की जिंदगी का सबसे बुरा और खतरनाक सपना है। जिस सपने में अबीर ने अक्षरा और अभिनव का साथ छोड़कर अभिमन्यु का साथ चूज कर लिया है, वो भी ये जानकर कि डॉगमैन उसके फादर है, और ये बात अब तक उसे किसी ने नहीं बताई। और चूंकि अक्षरा और अभिनव ने उसे मना किया था, क्योंकि मंजरी भी होश में आ जाती है और उसे जो है अपने पोते की चाह इस नलक तक ले जाती है कि वो उसे सारा सच बता देती है। ऐसे में अक्षरा जो खुली आंखों से सपना देखती है तो डर जाती है कि आखिरकार मेरा अबीर, अगर मैं उससे ये सच छिपा रही हूँ और उसे कोर्ट में ये सच पता चलता है कि उसके डॉगमैन ही उसके रियल फादर हैं, तो कहीं मेरा अबीर मुझसे दूर ना हो जाए, मेरा अबीर हमसे नफरत ना करने लग जाए, और जो मेरी सबसे बेशकीमती दौलत मेरी औलाद है मुझसे दूर ना हो जाए। अब ये सब चीज़ों को सुनने देखने के बाद अक्षरा की तबीयत बिगड़ रही है, उसे एंजाइटी का अटैक आ चुका है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बौखलाई हुई है, क्योंकि कल की ही डेट है कस्टडी केस की। अब ऐसे में अक्षरा की हालत है बहुत ही ज़्यादा बुरी कि क्या करे और क्या नहीं, और क्या वो अबीर को सच बताए। बहुत सारी बातों की कश्मकश में उलझी हुई है, क्योंकि वकील ने उसे साफ साफ कह दिया है कि अगर अबीर हमारे साथ कस्टडी केस में कोर्ट चलता है तो केस बहुत ही आसानी से जीता और हारा जा सकता है, इसीलिए अगर अबीर हमारे साथ जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि इस काम के लिए अभिनव और अक्षरा दोनों ही मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, अबीर हमारे साथ नहीं जाएगा, हम ये केस अपने दम पर लड़ेंगे। अबीर को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके रियल फादर कौन है, उसे पता चलेगा भी तब जब हम कस्टडी केस जीतेंगे या हारेंगे उसके बाद। लेकिन तब तक मैं अपने बेटे को इस कोर्ट और इस कचहरी के मामले से दूर रखना चाहता हूँ, उसे और स्ट्रेस नहीं दे सकता हूँ। ऐसे में अब अक्षरा को एंजाइटी का अटैक आता है, और अक्षरा जो है एंजाइटी के अटैक में बोल रही होती है कि नहीं, अबीर की खुशी सिर्फ मेरे और अभिनव के साथ है, हम तीनों की फैमिली परफेक्ट है, अभिमन्यु की इसमें कोई जगह नहीं है, अभिमन्यु मेरे बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकता है, वो अभिमन्यु के साथ खुश नहीं रह सकता है। अब ये बात जो है अबीर सुन लेता है, और अपनी मम्मी के ऐसे एंजाइटी अटैक के बारे में जानकर, उसको इस तबीयत में देखकर कितनी खराब है अक्षरा की तबीयत, इसे जानकर अबीर को बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो डर जाता है, अपनी मम्मा से इतना प्यार जो करता है, और अबीर तुरंत ही अपने डॉगमैन को फ़ोन करता है और बोलता है कि बस आप जल्दी से जल्दी यहाँ मेरे घर आ जाइए, दादू बड़ी के घर, प्लीज़ डॉगमैन आप जल्द से जल्द मेरे घर आ जाइए, आप अभी आ सकते हैं ना। अब भाई एक बाप को एक बेटे ने बुलाया, और बाप ना ऐसा हो सकता है क्या? सारी बंदिशों को, सारी दीवारों को, सारे गिले शिकवों को भुलाकर अभिमन्यु दौड़ता हुआ गोयनका हाउस पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद कायरा उसे धमकी देता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। यहाँ मनीष जी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तभी अबीर कहता है कि इन्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है। अब अभिनव डर जाता है कि कहीं अबीर को पता तो नहीं चल गया डॉगमैन उसके रियल फादर है। सबको जोरदार झटका लगा हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप देखिए इस खास रिपोर्ट में कि आखिरकार डॉगमैन को क्यों बुलाया है अबीर ने, वो देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि किस तरीके से अब हमारे प्यारे से अबीर ने अपने डॉगमैन को तो बुला लिया है, और सभी घर वालों के सामने ये भी कह दिया है कि डॉगमैन को उसने बुलाया है, जहां पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होकर आगे आने वाले कस्टडी केस में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से दलीलें रखनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब के बारे में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो उधर अक्षरा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, इसीलिए उसे एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, जिसके बारे में अबीर के अलावा किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए अबीर डॉक्टर को फ़ोन करता है, जो कि उसके डॉगमैन ही है, और वो जो है अबीर के कहने पर वहां पहुंच भी जाता है, जिसको लेकर सभी लोग अभिमन्यु पर नाराज होते हैं, भड़कते हैं। कायरब तो धमकी तक देने लगता है, दोनों के बीच गर्मा गर्मी होने लगती है। लेकिन तभी अबीर सबको शांत करता है और कहता है कि डॉगमैन को मैंने बुलाया है, और डॉगमैन का हाथ पकड़कर वो अक्षरा के कमरे की तरफ लेकर जाएगा। अभिनव ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अबीर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर अभिनव के मन में ये जो द्वंद्व है वो चल रहा होगा कि कहीं
अबीर को ये सच पता तो नहीं चल गया कि डॉकमैन ही उसके रियल फादर है और वो डॉकमैन और अक्षरा से कुछ सवालात तो नहीं करने वाला है। अब क्या, जब अबीर अभिमन्यु को लेकर अक्षरा के कमरे की तरफ दौड़ता है तो इधर पूरा परिवार जो है बहुत ज़्यादा सख्ते में होता है, सबको झटका लगता है ज़ोरदार, और फिर धीरे धीरे करके बाकी सभी लोग भी अक्षरा के कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहां अक्षरा की हालत हो रही होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तभी यहाँ पर अबीर जो है वो अभिमन्यु को कहता है कि प्लीज़ डॉकमैन, आप मेरी मम्मा को जल्दी से ठीक कर दो, इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये शायद मुझसे खोने के डर से बहुत ज़्यादा डर रही हैं। डॉकमैन प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर दो, अगर मेरी मम्मा को कुछ हो जाएगा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा अपनी मम्मा के बगैर। और ये सारे इमोशनल अटैचमेंट जो अबीर का और अक्षरा का है वो सबके सामने आता है, अभिमन्यु के सामने भी। फिर अभिमन्यु अक्षरा को ठीक करता है, दवाई देता है, उसका पल्स चेक करता है, उसे रिलैक्स करने को कहता है, मेडिसिन वगैरह के बारे में पूछता है, बताता है, खिलाता है और केयर करता है। ये चीज़ें देखता है अभिनव और बाकी घर वाले भी देखते हैं और सभी लोगों को फिर अक्षरा की चिंता होने लगती है। सभी लोग अक्षरा का ख्याल रखने लगते हैं, उसे समझाने लगते हैं कि कुछ नहीं होगा, जीत हमारी ही होगी, अबीर तुमसे दूर कभी नहीं जाएगा। अक्षरा अबीर को जो है अपनी बाहों में भरती है और कहती है कि बस अब मैं तुझसे और झूठ नहीं बोल सकती हूँ अबीर, मैं तुझे सच बताना चाहती हूँ। जहाँ मनीष जो है रोक देता है सबको और अभिमन्यु भी, क्योंकि इस वक्त अक्षरा के ऊपर एंजाइटी अटैक आया हुआ है, उसे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सब लोग अबीर को ये सच बताने से अक्षरा को रोक देते हैं और अक्षरा जो है वो उसे आराम करने के लिए छोड़कर सब लोग नीचे आ जाते हैं। इधर अबीर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वहीं पर अभिनव जो है अभिमन्यु और अबीर को एक साथ देखकर और अक्षरा की केयर करता हुआ देखकर अभिमन्यु को कुछ कुछ सोचने लगता है। अब क्या सोचता है, उसका क्या अंजाम होगा, ये आगे आने वाला ट्रैक डिसाइड करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स किस तरीके से शो की कहानी को एक नया मोड़ दे रहे हैं। अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे के किस तरीके से करीब आते नजर आए, कैसे अभिमन्यु ने हमारी अक्षरा की तबीयत को जो कि खराब हो रही थी उसे सही कर दिया और कैसे अबीर ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया, अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को बुलाकर उसकी केयर करवाई, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और साथ ही साथ अभिमन्यु के सामने ये साबित भी कर दिया कि वो सबके बगैर रह सकता है मगर अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता है, इसलिए उसकी माँ को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस कस्टडी केस से पहले अबीर का जो उसकी माँ के प्रति, उसके पापा अभिनव के प्रति जो लगाव प्यार है वो भी अभिमन्यु के सामने आएगा और क्या पता अभिमन्यु जो है वो कस्टडी केस के इस फैसले को अक्षरा के हक में जाने दे, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है का आगे आने वाला खूबसूरत ट्रैक। कितने ज़्यादा एक्साइटेड है शो के आने वाले इन कस्टडी केस के ड्रामे वाले ट्रैक को देखने के लिए, एपिसोड्स को देखने के लिए। आप भी अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।